वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन एसिम्प्टोट का पार्ट स्टार्ट करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव से कुछ क्लासेस अपन ने डिस्कस की थी पहले। आपका टॉपिक है डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक में एसिम्प्टोट या अनंत स्पर्शी रेखाएं। किसे कहेंगे एसिम्प्टोट? कोई भी कर्व आपको दिया हुआ है, उस दिए गए वक्र को या कर्व को ऐसी कोई रेखा जो अनंत पे स्पर्श करे और उस रेखा की मूल बिंदु से परिमित दूरी हो, उसे कहा जाएगा अनंत स्पर्शी रेखा। मूल बिंदु से परिमित दूरी पर स्थित रेखा जो दिए गए वक्र को अनंत पर स्पर्श करती है। किसी दिए गए वक्र को अनंत पर स्पर्श करे तथा मूल बिंदु से परिमित दूरी पर कोई स्थित रेखा होगी, उसे कहा जाएगा अनंत स्पर्शी रेखा। अनंत स्पर्शी रेखा निकालने के लिए अपन अलग अलग मेथड डिस्कस करेंगे। उनमें सबसे पहला मेथड है कि आप किसी कर्व को ट्रेस कर लो और ट्रेस करने पे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी रेखा उस वक्र को स्पर्श करेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। अगर इस कर्व को अपन ट्रेस करें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसमें x का मान 0 रखो तो आपको y की वैल्यू मिलेगी 1 से। अब आप जैसे जैसे इसमें x का मान इंक्रीज करोगे y की वैल्यू कम होती जाएगी और इस कर्व का ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा आपको। और जैसे ही x का मान इन्फिनिटी होगा y कितना हो जाएगा? 0। y इक्वल टू 0 कौन सी रेखा है? y इक्वल टू 0 है x अक्ष पर। इस वक्र में y का मान 0 कब मिल रहा है? जब x कितना हो जाए? इन्फिनिटी हो जाए या अनंत हो जाए। इसका मतलब इस वक्र को अनंत पे जाने पर कौन सी रेखा स्पर्श करेगी? x अक्ष या y बराबर 0। तो इस वक्र की अनंत स्पर्शी रेखा कौन सी हुई? इस वक्र की अनंत स्पर्शी रेखा हुई y बराबर 0। अब किसी वक्र को अपन ये चाहते हैं कि कोई वक्र, कोई रेखा अनंत पे स्पर्श करे, तो वक्र खुद भी तो अनंत तक पहुंचना चाहिए। तो किसी वक्र को अनंत तक पहुंचाने के लिए अपने पास दो तरीके हैं, x या y को इन्फिनिटी कर दें। तो ऐसा क्वेश्चन कहीं दिया हुआ हो और आपसे एसिम्प्टोट निकालने के लिए कहा जाए, तो इसमें आप लिमिट पुट करो x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो y बराबर 0। यह हुआ इसकी अनंत स्पर्शी का समीकरण। इसका मतलब किसी वक्र की अनंत स्पर्शी आपको निकालनी है और उसमें आप x या y को इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स कर सकते हो, तो लिमिट अप्लाई कर दो x टेंड्स टू इन्फिनिटी या y टेंड्स टू इन्फिनिटी, दोनों में से किसी एक वेरिएबल जिसकी अपन अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलर वे में आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है x इक्वल टू ई की पावर माइनस वाई प्लस 3। इस बार लिमिट किसकी अप्लाई होगी? x की लिमिट अप्लाई करने पर तो इन्फिनिटी हो जाएगा ये तो अप्लाई किसकी करें? लिमिट y की लिमिट अप्लाई कर दो दोनों तरफ। लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी, x पे कोई इफेक्ट नहीं है y की लिमिट का,
ये हो जाएगा 0 = 3। तो इसकी अनंत स्पर्शी रेखा क्या हुई? इसकी अनंत स्पर्शी रेखा आपके पास बनी x = 3। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया y = e⁻x² + 1 की अनंत स्पर्शी रेखाओं की संख्या बताओ। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में फर्स्ट सेकंड ग्रेड सॉरी। y = e⁻x² + 1 की अनंत स्पर्शी रेखाओं की संख्या। तो e की पावर में -x² दिया हुआ, लिमिट अप्लाई कर दो दोनों तरफ x टेंड्स टू इंफिनिटी। क्या होगा लिमिट अप्लाई करने पर? ये तो हो जाएगा 0। y = कितनी रेखाएं हैं ये? y = 1 किसी एक रेखा का समीकरण है, तो अनंत स्पर्शी रेखाओं की संख्या कितनी हुई? 1 हो गई। यही क्वेश्चन अभी ऐसा होता x² = e⁻y + 4 और अब आपसे पूछा जाए कि इस वक्र की अनंत स्पर्शी रेखाएं कितनी हैं या कौन कौन सी हैं। लिमिट किसकी अप्लाई करोगे? लिमिट अप्लाई करेंगे इस बार y की। y की अप्लाई करने पे आपको मिलेगा x² = 4 और यहां से आपको मिलेगा x = 2 एंड x = -2। तो कितनी अनंत स्पर्शी रेखाएं बनी? इस वक्र की 2 अनंत स्पर्शी रेखाएं होंगी। ये पहला मेथड हुआ कि या तो आप किसी कर्व को ट्रेस करो, इसको आप ट्रेस करके निकालोगे तब भी आपको एसिम्पटोट 2 मिलेंगे, x = 2 और x = -2। अब एसिम्पटोट को अपन दो तरीके से क्लासिफाइड करेंगे। पहले वो एसिम्पटोट जो एक्सिस के पैरेलल है और सेकंड कैटेगरी में वो एसिम्पटोट जो ऑब्लिक हैं या तिर्यक हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को काटने वाले हैं। अक्षों के समांतर, पैरेलल टू एक्सिस, और सेकंड कैटेगरी है तिर्यक, ओब्लिक एसिम्पटोट। एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट में एसिम्पटोट फिर दो कैटेगरी में होंगे। फर्स्ट है अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी रेखाएं और सेकंड है वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी रेखाएं। पहले अपन इनको डिस्कस करते हैं। एक्स एक्सिस के समांतर या वाई एक्सिस के समांतर एसिम्पटोट आपको कैसे निकालना है। सिंपल सा काम है, आपको जो वक्र का समीकरण दिया हुआ है उस वक्र के समीकरण में अक्ष की अधिकतम घात के चर गुणांक को 0 के बराबर रखो। जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है कर्व की, उस इक्वेशन को आपको इस तरह से कन्वर्ट करना है कि उसमें आपको वेरिएबल की जो पावर है वो ना तो फ्रैक्शनल रहे और ना नेगेटिव दिखाई दें। इसके बाद उसमें अक्ष की जो मैक्सिमम पावर की टर्म है उसका वेरिएबल कोएफिशिएंट है उसको 0 कर दो। उसको सोल्व करोगे तो आपको वो एसिम्पटोट मिलेंगे जो किसके पैरेलल हैं, अक्ष एक्सिस के पैरेलल हैं। ऐसे ही किसी वक्र में y की अधिकतम घात के चर गुणांक को
जीरो के बराबर रखने पर वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट आपको मिलेंगे। कैसे मिलते हैं देखते हैं एग्जांपल से। एक प्रॉब्लम दे रखी है, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और यह कहा गया है कि इसके लिए एसिम्पटोट कैलकुलेट करो। फर्स्ट जो टर्म है उसमें एक्स की पावर कितनी है, -2। आपको किसी क्वेश्चन को इस तरह से कन्वर्ट करना है कि उसमें वेरिएबल की पावर नेगेटिव या भिन्न के रूप में ना दिखाई दे। तो एलसीएम लेकर सोल्व करो इसको, आपको मिलेगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कितने घात का समीकरण हुआ ये आपके पास 4 घात का समीकरण है। ये वाली टर्म कितने घात में है, 4 घात में। इसको थोड़ा सोल्व कर लें, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू, इस पूरे क्वेश्चन में एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। एक्स स्क्वायर का गुणांक चेक करो कितना है। यहां से आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मिलेगा बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, आपको जो भी कर्व दिया हुआ है उसको इस तरह से कन्वर्ट करो कि वेरिएबल की पावर नेगेटिव या भिन्न के रूप में ना दिखाई दे। देन उसमें एक्स और वाई की जो मैक्सिमम पावर की टर्म है उनके गुणांक को आपको 0 के बराबर लिखना है। एक्स की मैक्सिमम पावर है 2, इसका कोएफिशिएंट है बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको 0 लिखो। आपको यहां से मिलेगा y इक्वल टू बी और y इक्वल टू माइनस बी। ये 2 एसिम्पटोट मिले आपको, ये किसके पैरेलल है, आपने किसके कोएफिशिएंट को 0 लिखा, एक्स की मैक्सिमम पावर के, तो ये दोनों एसिम्पटोट एक्स के पैरेलल हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस वक्र के लिए एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी रेखाएं कौन कौन सी हैं, तो y इक्वल टू बी और y इक्वल टू माइनस बी है। कितनी है, तो 2 हैं। एक्स के समांतर एसिम्पटोट कितने हैं इसके, 2 हैं। y की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। इसका कोएफिशिएंट कितना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको करो 0, सोल्व करोगे तो मिलेगा x इक्वल टू ए और x इक्वल टू माइनस ए। किसके कोएफिशिएंट को 0 बनाया आपने, y की मैक्सिमम पावर के, तो एसिम्पटोट जो बनेंगे वो होंगे y एक्सिस के पैरेलल। कितने हुए, ये भी 2 हुए। आपसे पूछा जाए टोटल या कुल एसिम्पटोट कितने हैं, तो कुल अनंत स्पर्शी रेखाएं बनी इसके लिए 4। 4 में से 2 हैं एक्स के पैरेलल, 2 हैं वाई एक्सिस के पैरेलल। एक और क्वेश्चन इसी में, आपसे पूछा जाए इस वक्र की अनंत स्पर्शी रेखाओं, इस वक्र की अनंत स्पर्शी रेखाओं से निर्मित आकृति, जो इस कर्व के 4 एसिम्पटोट हैं वो चारों एसिम्पटोट मिलकर कौन सी शेप बनाते हैं। अगर इनको ट्रेस करें चारों को अपन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, पहला है एक्स इक्वल टू ए, सपोज करते हैं ये एक्स इक्वल टू ए है कोई, ये एक्स इक्वल टू माइनस ए हुआ। नेक्स्ट है y इक्वल टू बी एंड y इक्वल टू माइनस बी, ये मान लेते हैं y इक्वल टू बी है और ये अज्यूम कर लेते हैं y इक्वल टू माइनस बी है। तो इन चारों लाइनों से कैसा आकार बन रहा है भाई ये, अगर इसको अपन नाम दें ए बी सी और डी,
तो ABCD का कैसा आकार है, आयत या रेक्टेंगल? इसका मतलब इसकी वक्र की अनंत स्पर्शी रेखाओं से कैसा आकार बनेगा, एक आयत का आकार बनेगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, कोई कर्व देके आपसे उसके एसिम्पटोट पूछे जा सकते हैं। एक्स एक्सिस के पैरेलल कितने एसिम्पटोट हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल कितने एसिम्पटोट हैं, कुल कितने एसिम्पटोट हैं, या उसकी अनंत स्पर्शी रेखाओं से बनने वाली आकृति कैसी है, यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखो, प्रॉब्लम दे रखी है वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। कितने घात का समीकरण है ये, 1, 2 और 2, 4 घात का। इसमें y की अधिकतम घात कितनी है, 2। इसका गुणांक बताओ, इसका कोएफिशिएंट हुआ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। इस कोएफिशिएंट को 0 लिखो, आपको मिलेगा x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। ये दो एसिम्पटोट आए, किसके पैरेलल हुए, ये y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट हुए। ऐसे ही अगर इस क्वेश्चन से मैं x की अधिकतम घात कितनी है, 2, और इसका कोएफिशिएंट चेक करें, बोलो दे कितना आएगा। यहां से है माइनस का 9, x इंटू एक्स होगा x स्क्वायर, और जब y से मल्टीप्लाई होगा तो कोएफिशिएंट आएगा y स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू मिलेगी 3 एंड y इक्वल टू माइनस 3। ये दो एसिम्पटोट हुए इसके लिए एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो किसी भी कर्व में अगर आपको एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट निकालने हैं तो इसके लिए आप उस वक्र को वेरिएबल की नेगेटिव और फ्रैक्शनल पावर से रिमूव कर दो पहले तो। इसके बाद वहां एक्स और वाई की मैक्सिमम पावर के कोएफिशिएंट चेक करो। अगर वो कोएफिशिएंट वेरिएबल है तो उन कोएफिशिएंट को 0 लिखो। फॉर एग्जांपल यहां ऐसा होता आपके पास वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस में 9x स्क्वायर होता, और अब आपको कहा जाए कि इस वक्र के लिए एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट कैलकुलेट करो, तो एक्स की मैक्सिमम पावर 2, कोएफिशिएंट होगा वाई स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू, यहां से सोल्व करने पे आपके पास मिलेगा y इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा। ये रियल वैल्यूज नहीं है, तो इनको आपको एसिम्पटोट कंसीडर नहीं करना है। इसका मतलब इस वक्र के लिए एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी रेखा संभव है। आपको एसिम्पटोट उसे ही कंसीडर करना है जो रियल लाइन के रूप में आपको दिखाई दे। अगर आपको इमेजिनरी लाइन मिलती है तो उसे आपको एसिम्पटोट नहीं ट्रीट करना है। एक समस्या इस तरह से हो सकती है। दूसरा कोई क्वेश्चन दिया हुआ, जैसे प्रॉब्लम दे रखी है वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। कितने घात का समीकरण है, 3 घात का। y की अधिकतम घात कितनी है यहां, 3। इसका गुणांक कितना है, 1, और 1 एक कांस्टेंट नंबर है, वो वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब इस कर्व के लिए y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी संभव नहीं है।
क्योंकि इसमें y की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, परंतु उसका कोएफिशिएंट कैसा है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को तो आप जीरो रिप्लेस भी नहीं कर सकते कभी। अक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, कोएफिशिएंट बोलो y -4, तो ये एक एसिम्प्टोट हुआ y -4 इक्वल टू 0। ये किसके पैरेलल होगा, ये एसिम्प्टोट होगा अक्स एक्सिस के पैरेलल। तो ये एक कंसेप्ट हुआ एसिम्प्टोट निकालने से रिलेटेड, एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट। आपको करना यह है कि जो भी कर्व आपको दिया हुआ है उसको इस तरह से रिप्लेस करो कि उसमें एक्स या वाई जो वेरिएबल हैं उनकी पावर फ्रैक्शनल या नेगेटिव ना रहे, ना तो ऋणात्मक हो ना भिन्नात्मक हो। इसके बाद वहां एक्स और वाई की मैक्सिमम पावर चेक करो। उन एक्स और वाई की मैक्सिमम पावर के अगर कोएफिशिएंट कांस्टेंट है तो उन कांस्टेंट कोएफिशिएंट को 0 लिखो। एक्स की मैक्सिमम पावर के कोएफिशिएंट को 0 लिखोगे तब आपको एसिम्प्टोट मिलेंगे, वो होंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल। वाई की मैक्सिमम पावर के कोएफिशिएंट को 0 लिखोगे तो आपको वो एसिम्प्टोट मिलेंगे जो किसके पैरेलल होंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल होंगे। तो ये एक मेथड था अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी रेखाएं कैसे निकाली जाएं। ये कितने घात का समीकरण है, 4 घात का। इसके आपको 4 एसिम्प्टोट मिले। ये कितने घात का समीकरण है, 4 घात का। कितने मिले, 2 मिलेंगे इसके लिए, वाई एक्सिस के पैरेलल मिल जाएंगे, एक्सिस के पैरेलल होंगे नहीं। इस वाले में कितने हैं, 3 घात का है, पर आपको एक्सिस के पैरेलल तो एक एसिम्प्टोट मिल रहा है। तो एक जनरल वे में रिजल्ट लिखें तो रिजल्ट कुछ इस तरह लिखा जाएगा, n घात का कोई वक्र है, उसके लिए अधिकतम n अनंत स्पर्शी रेखाएं संभव है। nth डिग्री कर्व के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिम्प्टोट n हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एसिम्प्टोट 0 आ जाए और ऐसा भी हो सकता है कि एसिम्प्टोट n आ जाए। एसिम्प्टोट में आपको केवल रियल लाइन को ही कंसीडर करना है, कॉम्प्लेक्स लाइन को आपको एसिम्प्टोट ट्रीट नहीं करना है। यहां तक का पार्ट करो। नेक्स्ट क्लास में अपन ओब्लिक एसिम्प्टोट या तिर्यक अनंत स्पर्शी रेखा के बारे में और डिस्कस करेंगे। ओके बाय स्टूडेंट्स।